Okay, now I am going to share you your next unit, second unit, that is electronic spreadsheet. So your first chapter is about scenario analysis. What do you mean by scenario analysis? मतलब क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका मतलब समझेंगे कि इसका, और पहले मैं तुम्हें थियोरटिकली जो भी टॉपिक है रीड करवाऊंगा बुक में से, ठीक है। उसके बाद उसको मैं प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो उसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लूँ तुम्हारा। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है पहले हम ये समझते हैं। एक्चुअली कैल्क या एक्सेल जब भी हम ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली थोड़ा सा स्टूडेंट्स का डाटा टाइप करते हैं, ठीक है। नेम, रोल नंबर, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, हम उसकी टोटलिंग करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे को कैल्क या फिर एक्सेल आ गया। बट एक्चुअली कैल्क, एक्सेल, यानी कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अस ग्रिड्स ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम्स की जो ग्रिड हमें प्रोवाइड करते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हमें बहुत सारे एक्चुअली टूल्स प्रोवाइड करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स हैं वो इन टूल्स की हेल्प से अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने डाटा को, डाटा एनालाइज करके, और उसके बेस पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं। हेलो, किसी, उमंग, किसी ने कुछ कहा है क्या बेटा? सर भाई सिद्धार्थ कर रहे हैं। क्या आवाज़ धीरे आ रही है बेटा तुम्हारी मेरे पास? सॉरी सर। ओके ओके। तो क्या होता है सिनेरियो एनालिसिस? क्या होता है? व्हाइल वर्किंग विद रियल बल्क डाटा, managers often need to make crucial decisions based on data, such as what will be the impact of making a change or what underlying factors must change to achieve a desired result. मतलब क्या है? जब रियल बल्क डाटा पे वर्किंग की जाती है, हम तो 8-10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले लेते हैं, लेकिन कंपनीज के पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है, ठीक है। जब उस बल्क डाटा पे वर्किंग की जाती है, मैनेजर्स ऑफन नीड टू मेक क्रिशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा। उस डाटा के बेस पे मैनेजर्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि उनको ये चेक करना होता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग ए चेंज और व्हाट अंडरलाइन, मतलब मान लो मैं इस सेल की वैल्यू इतनी चेंज कर दूं तो इसका इस पूरे डाटा पे क्या इफेक्ट होगा। या फिर मान लो मैं अपनी इनकम 50,000 पर मंथ करना चाहता हूँ या 5 लाख पर मंथ करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को कौन कौन से डाटाज चेंज करने पड़ेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। For such crucial analysis, spreadsheet software often provides some tools such as what if analysis, goal seek analysis, etc. इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी होगा, वो कुछ टूल प्रोवाइड करेगा। वो टूल कौन से होते हैं? व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक एनालिसिस, एटसेट्रा, ठीक है। तो इन टूल्स में सबसे पहले क्या आता है? डाटा कंसोलिडेशन।
व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कंसोलिडेशन? डाटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं. Sometimes you have data of similar type stored in different locations. And for data analysis or decision making purpose, you want this scattered data to be consolidated at a single place. For this purpose, OpenOffice Calc provide For this purpose, OpenOffice Calc provides a functionality using which you can consolidate data. मीन्स कई बार क्या होता है, हमारे पास एक ही फॉर्म का डाटा अलग अलग कई लोकेशन पे स्टोर्ड होता है, या यूं कह लो अलग अलग कई शीट्स में स्टोर्ड होता है. ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, उसको कंसोलिडेट करके इंटीग्रेट करके और हम उस पे एनालाइज करना चाहते हैं. उस स्कैटर डाटा को जो बिखरा पड़ा है अलग अलग, उस स्कैटर डाटा को हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं और उस पे किसी टाइप की एनालिसिस करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट का फीचर हमें कैल्क ने प्रोवाइड किया हुआ है. कैल्क में भी है ये कंसोलिडेशन फंक्शन, साथ में एक्सेल में भी है. ठीक है, सर ये इंटीग्रेटेड डाटा का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड डाटा का मतलब है तो डाटा को इंटीग्रेट करना, ज्वाइन करना. ठीक है, इकट्ठे एक सर ही इसका जगह पे. पेज नंबर बताना. बेटा पेज नंबर इस बुक में, जो बुक मैंने ओपन की हुई है उसके अकॉर्डिंग तो है 42. The data consolidation is mostly done to combine similar type of data existing in different sheets of a workbook. डाटा कंसोलिडेशन मोस्टली किस लिए किया जाता है, सिमिलर टाइप के डाटा को कंबाइन करने के लिए. ठीक है, जो कि अलग अलग शीट्स में स्टोर किया हुआ है एक वर्कबुक के अंदर. वर्कबुक और वर्कशीट मैंने तुम्हें बताया था, जब हम कैल्क की कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं और हम उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं. ठीक, वो जो 3 शीट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्कशीट्स. और इन तीनों वर्कशीट को ज्वाइन करके जो कैल्क की या एक्सेल की फाइल बन जाती है उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक. ठीक है, मीन्स एक्सेल या कैल्क की जो स्प्रेडशीट्स फाइल कोई भी होती है उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, वर्कबुक. ठीक है, तो डाटा कंसोलिडेशन इज मोस्टली डन टू कंबाइन सिमिलर टाइप ऑफ डाटा एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट शीट्स ऑफ ए वर्कबुक एंड स्टोर द कंसोलिडेट डाटा एट ए डिफरेंट प्लेस. डाटा कंसोलिडेशन आमतौर पे किस लिए किया जाता है, टू कंबाइन सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, जब एक ही जैसा डाटा अलग अलग शीट्स में स्टोर्ड हो. ठीक है, तो और हम उसको कंबाइन करके क्या करना चाहते हैं, कंसोलिडेट करके हम एक अलग प्लेस पे उसको सेव करना चाहते हैं. कंसोलिडेट का मतलब क्या है, या तो उन सबको टोटल करके हम अलग पेज पे सेव करना चाहते हैं, उन सब का टोटल निकाल के, या फिर हम उन सब की एवरेज कैलकुलेट करके उसको अलग से स्टोर करना चाहते हैं, या उनमें से कोई और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी फंक्शंस आ जाएंगे. फॉलोइंग लाइंस विल मेक इट क्लियर. तो अब इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लो, डाटा कंसोलिडेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है साइड में. डाटा कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डाटा. ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग शीट्स से, इनटू ए सिंगल डेस्टिनेशन, और उसको सिंगल डेस्टिनेशन में एक सिंगल शीट में उसको कंसोलिडेट करके रख देते हैं. और जब कंसोलिडेशन करते हैं तब क्या करते हैं, while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc. उस पे हम कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन अप्लाई कर देते हैं. जैसे सबका टोटल निकालना हो तो सम फंक्शन यूज कर लेते हैं, एवरेज निकालनी हो तो एवरेज फंक्शन का यूज कर देते हैं, सिर्फ काउंटिंग करनी हो कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज कर देते हैं. ठीक है, और इसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो उन सभी शीट्स में से तो मैक्स, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो मिन, इस तरह के हम फंक्शन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारी बुक में. टू अंडरस्टैंड द डाटा कंसोलिडेशन लेट अस कंसीडर ए वर्कबुक विद 4 वर्कशीट्स इन इट. हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्कबुक है, एक कैल्क की फाइल है जिसमें 4 अलग अलग वर्कशीट बनी हुई है. शीट 1 स्टोर्स द एक्सपेंसेस, ये किसकी हैं, शीट 1 स्टोर्स द एक्सपेंसेस ऑफ 7 डेज ऑफ ब्रांच 1. मान लो हमारा कोई भी बिजनेस है, उसकी अलग अलग कई ब्रांचेज हैं. ठीक है, शीट 1 में क्या है, फर्स्ट ब्रांच के एक्सपेंसेस स्टोर कर रखे हैं. फर्स्ट ब्रांच का डे 1 का एक्सपेंस इतना हुआ, डे 2 का एक्सपेंस इतना हुआ, डे 3 का एक्सपेंस इतना हुआ, डे 4 का एक्सपेंस इतना हुआ. इसी तरह शीट 2
शीट 2 में हमारी सेकंड ब्रांच के एक्सपेंसेस स्टोर्ड है, ठीक है। डे 1 में 1100, डे 2 में 1200, ठीक है। शीट 3 के अंदर हमारा 7 डेज थर्ड जो थर्ड ब्रांच है उसका 7 डेज का डाटा स्टोर्ड है, ठीक है। फर्स्ट डे में इतना एक्सपेंस हुआ, सेकंड डे में इतना एक्सपेंस हुआ, ये सब डाटा हमने स्टोर किया हुआ है। यू हैव टू कंसोलिडेट द डाटा फ्रॉम दीज शीट्स इन शीट 4। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों शीट्स का डाटा कंसोलिडेट होके शीट 4 में चला जाए, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में हम करना क्या चाहते हैं, यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 3 ब्रांचेस। तीनों ब्रांचेस का हम टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डे 1 में हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, डे 2 में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, डे 3 में हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, या फिर एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, टोटल, यानी कि हम क्या फंक्शन यूज करना चाहते हैं कंसोलिडेशन के लिए, क्या यूज करना चाहते हैं, सम फंक्शन। इसके लिए करेंगे क्या, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द सेल रेंजेस टू बी कंसोलिडेटेड। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे जिसमें वो सारी शीट्स पड़ी हुई हैं, वर्कशीट्स स्टोर्ड हैं, जिनके अंदर हमने अपने एक्सपेंसेस पहले से स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। फिर क्लिक कमांड डेटा कंसोलिडेट। फिर हमने कमांड यूज करना है, ऊपर डाटा मेन्यू में जाना है, ये देखो ये साइड में दिखा रखा है, डाटा मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। डाटा मेन्यू में जाके यहाँ पे फंक्शन यूज कर देंगे, कमांड यूज कर देंगे कंसोलिडेट। डाटा में जाके कंसोलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कंसोलिडेट डायलॉग, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बॉटम हाफ में देखो, नीचे वाले एरिया में देखो, फ्रॉम द बॉटम हाफ ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग either select a source data range from the left box, or if the range is not named, click in the field on the right in the source data area. अब यहाँ से या तो रेंज का नेम सेलेक्ट करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेंज नेम। रेंज नेम का फीचर शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैं एक बार कैल्क स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस कैल्क। पहले मैं तुम्हें रेंज का जो रेंज क्या चीज होती है ये अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। रेंज नेम का क्या मीनिंग है, ठीक। कोई भी एक हम वर्कशीट ओपन कर लेते हैं, कल हमने एक वर्कशीट में थोड़ा सा काम किया था, वो मैंने सेव करके रख ली थी 10th T1 के नाम से, ठीक है। ये हमने टोटलिंग फंक्शंस कुछ यूज़ किए थे, सम फंक्शन यूज़ किया था, एवरेज फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है। और ये काउंट फंक्शन यूज़ किया था। काउंट में क्या कर देता है एक्चुअली, काउंट एक्चुअली लास्ट में मैं करवा रहा था, शायद काउंट रह गया था। काउंट में क्या करता है, जैसे हमने किया इक्वल काउंट B1 टू B5, B1 टू B5 कितने सेल्स हैं, 5 सेल्स हैं। बट ये इन 5 सेल्स में काउंट करके क्या बताता है हमें कि इनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज कितने सेल्स में स्टोर्ड है। न्यूमेरिक वैल्यूज, तो न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है, B1 टू B5 सिर्फ 4 ही सेल्स में स्टोर्ड है, तो इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन है। तो अब इसमें अब मान लो यहाँ पे, अब मान लो मैं इन सब का सम करना चाहता हूँ, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, सभी का सम करना चाहता हूँ, यानी कि इन सब का, सभी स्टूडेंट्स के इंग्लिश के जितने मार्क्स आए उनका, सभी स्टूडेंट्स के हिंदी के जितने मार्क्स आए उनका, सभी स्टूडेंट्स के मैथ्स के जितने मार्क्स आए उनका, यानी कि टोटल उनके मार्क्स बिल्कुल पूरे टोटल कंप्लीटली टोटल में स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल सम, सम फंक्शन यूज करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ इंग्लिश के मार्क्स से स्टार्ट, C2 स्टार्टिंग रेंज दे दी। फिर कोलन साइन, कोलन साइन के बाद हमें क्या देना होता है, लास्ट सेल। लास्ट सेल हमारा क्या है, E6, E5 C2 से लेके E5 के बीच में जितने भी सेल्स आ रहे हैं मैं उन सब का सम करना चाहता हूँ, C2 टू E5। ये एंटर करते ही क्या आ गया, 211, ठीक है। अब मान लो मैं जितने भी ऑपरेशन करता हूँ, जितनी भी कैलकुलेशंस करता हूँ, मेरे को बार बार ये वाली रेंज यूज करनी पड़ रही है, मान लेते हैं, ठीक है। जितने भी मैं फंक्शंस इस पे कर रहा हूँ, बार बार मेरे को ये वाली रेंज यूज करनी पड़ रही है। तो मैं इस रेंज को एक नेम देना चाहूँ तो नेम भी दे सकता हूँ। कैसे, इस रेंज को सेलेक्ट करो,
ये जो रेंज का नेम बॉक्स आ रहा था जिसमें अब लिखा हुआ आ रहा है C2 to E5, ये पूरी रेंज का नेम रेंज लिखी आ रही है। तो यहाँ पे इस पे क्या लिख दो, कोई भी एक नेम लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने नेम लिख दिया RAM, राम। अब इस रेंज का नेम क्या हो गया, राम। राम में कौन सी रेंज स्टोर हो गई, C2 से लेके E5 तक, ठीक है, C2 से लेके E5 तक। तो यहाँ क्या करो, इक्वल सम, पैरेंथेसिस में क्या दे दो, राम। राम का मतलब वो अपने आप ही क्या ले लेगा, C2 to E5, ऑटोमेटिकली वही 211 आ गया। यानी कि किसी भी रेंज को हम नेम देना चाहें हम नेम दे सकते हैं। उसको सेलेक्ट करो, जैसे मैं B2 से लेके B4 तक, B5 तक की रेंज को नेम देना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ नेम टैब कर दो, नेम बॉक्स में वो उसका नेम स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। यस Yes, सर। sir. तो इस तरह से हम रेंज का नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, जस्ट ए मिनट। यस, अब हम टॉपिक पे आते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के बॉटम ऑफ में जाके या तो सोर्स डाटा रेंज को सिलेक्ट करो, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में जाके यहाँ पे उस रेंज का नेम सेलेक्ट करो, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सोर्स डाटा रेंज, मतलब सोर्स डाटा रेंज में हमने वो रेंजेस बतानी है जिसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जिसकी हम टोटलिंग करना चाहते हैं, जिसके हम एवरेज निकालना चाहते हैं, या जिसमें से हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालना चाहते हैं, वो रेंजेस हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो ऊपर देखो एक बॉक्स आ रहा है कंसोलिडेशन रेंजेस, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, इट मींस इस टाइम हमने कंसोलिडेशन के लिए कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं की हुई है। तो सोर्स डाटा रेंज में जाओ, यहाँ पे डाउन एरो में की प्रेस करो, अगर तो शीट में किसी रेंज का नेम आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो रेंज नेम्स यहाँ पे शो कर देगा, तो रेंज का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसके सामने एक बटन होगा, दिस बटन इज नोन एज श्रिंक बटन। इस सोर्स डाटा रेंज के सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। जैसे तुम श्रिंक बटन पे क्लिक करोगे, श्रिंक बटन पे क्लिक करते ही ये कंसोलिडेट वाला जो डायलॉग बॉक्स था वो श्रिंक हो जाएगा, सिर्फ उसकी ये टाइटल तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में तुम्हारे को एक्सेल की या कैल्क की वो शीट दिखने लग जाएगी, ठीक। अब तुमने करना क्या है, कैल्क की उस शीट की पहली शीट पे जाओ जिसमें तुमने फर्स्ट ब्रांच का डाटा रखा हुआ है, ठीक है, और उसका वो डाटा सेलेक्ट कर लो जिसको तुमने कंसोलिडेट करना है, ठीक है। ए ब्लिंकिंग टेक्स्ट कर्सर अपीयर्स, टाइप ए रेफरेंस फॉर द फर्स्ट सोर्स डाटा रेंज और सेलेक्ट द रेंज विद द माउस। या तो वहाँ पे उस रेंज का नेम भी लिख सकते हो या फिर सेलेक्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद फिर से उसी श्रिंक बटन पे क्लिक करना है। श्रिंक बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स जो था वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, फिर से फुल साइज में आ जाएगा। और यहाँ पे एक फंक्शन होगा ऐड, ये अब डिम में शो कर रहा है, ये वर्किंग करने लग जाएगा, ऐड तुम्हें वर्किंग कंडीशन में दिख जाएगा। इस ऐड पे क्लिक कर दो। इस ऐड पे क्लिक करने का मतलब क्या है, इस रेंज को आप कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड करना चाहते हो। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे वो रेंज तुम्हारी यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी, एक ही रेंज आएगी, ठीक है। इन द सेम मैनर सेलेक्ट एडिशनल रेंजेस एंड क्लिक ऐड बटन आफ्टर ईच सिलेक्शन। अब फिर से क्या करो, फिर से ये सोर्स डाटा रेंज के सामने वाले श्रिंक बटन पे आओ, इस पे क्लिक करो, फिर से वो श्रिंक हो जाएगा। फिर से शीट 2 पे जाओ, शीट 2 का वो डाटा सेलेक्ट कर लो जिसको तुम कंसोलिडेट करना चाहते हो, और फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो, ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा, इस तरह फुल साइज में आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करते ही दूसरी रेंज भी यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस में आ जाएगी, दो रेंजेस आ गई। फिर से क्या करो, श्रिंक बटन पे, इसके सामने वाले श्रिंक बटन पे फिर से क्लिक कर दो। फिर से क्लिक करोगे, फिर से ये श्रिंक हो जाएगा कंसोलिडेट वाला डायलॉग बॉक्स। फिर से तुम एक्सेल की यानी कि कैल्क की उस फाइल में पहुंच जाओगे, वहां पे अब शीट 3 सेलेक्ट करो।
शीट 3 की वो रेंज सेलेक्ट कर लो जो तुमने कंसोलिडेट करनी है। उसके बाद फिर से इसी श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ये फिर से कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब रिस्टोर हो जाएगा। इसमें आके फिर से ऐड पे क्लिक कर दो। ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तीनों रेंजेस तुम्हारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब तीनों रेंजेस तुमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नाउ कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स लुक्स लाइक द वन शोन हियर। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ इस तरह का डायलॉग बॉक्स अब दिखाई देने लग जाएगा। अब जो जो रेंज आप कंसोलिडेट करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने बताना है कि इन सब का रिजल्ट आप कौन सी शीट पे लेना चाहते हो। उसके लिए कहाँ पे जाना है, ये जो है कॉपी रिजल्ट टू, कॉपी रिजल्ट टू वाला एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका श्रिंक बटन आएगा, इसके श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। इसके श्रिंक बटन पे क्लिक करोगे फिर से कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स श्रिंक हो जाएगा, छोटा सा बन जाएगा और तुम एक्सेल शीट में यानी कि कैल्क शीट में पहुंच जाओगे। फिर तुम फोर्थ शीट में जाओ और जहां पे इसकी कंसोलिडेशन का रिजल्ट तुम्हें चाहिए उस सेल पे क्लिक कर दो। उस सेल पे क्लिक कर दो, सिर्फ स्टार्टिंग सेल पे क्लिक कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग सेल पे क्लिक कर दो। नाउ स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट by selecting a target range from the copy result to box। जो copy result to box है वहां से target range select करके हम specify करें कि हमें result कहाँ पे चाहिए। Like earlier you can either select the range name from the list। पहले की तरह यहाँ से तुम रेंज नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर रेंज नेम दिया हुआ है तो, नहीं तो उस सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ कंसोलिडेट डायलॉग, अब क्या करो, ये जो टाइप कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आ रहा था इसके टॉप एरिया में आ जाओ। टॉप एरिया में एक जगह तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा फंक्शन। फंक्शन के नीचे सम सेलेक्टेड होगा मोस्टली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सम फंक्शन सेलेक्टेड होता है पहले से, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ तुम्हें और भी कई फंक्शन शो करेगा, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। तो तुमने ये सेलेक्ट करना है कि क्या करना चाहते हो, तुम इस डाटा का सम करना चाहते हो, एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो, या इनमें से मैक्सिमम वैल्यू अलग से चाटना चाहते हो, मिनिमम वैल्यू अलग से लेना चाहते हो। तो इसमें जाके तुम फंक्शन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ हमने बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट, स्टार्टिंग में भी सम आया था और हमने भी क्या किया है, सम ही सिलेक्ट किया है, ठीक है। वो सिलेक्टेड द सम फंक्शन। जैसे ही ये सब हो जाए उसके बाद क्या करना है, वंस डन क्लिक ओके टू कंसोलिडेट द रेंजेस। जैसे ही ये सब काम हो जाए ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे कैल्क विल शो द कंसोलिडेटेड रिजल्ट इन द सेल विच यू सेलेक्टेड इन स्टेप 7। मीन्स जो कॉपी रिजल्ट 2 में जाके जो सेल आपने बताया था उस सेल पे ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये दिखाया हुआ है, ये शीट 1 का डाटा था, ये शीट 2 का डाटा था, ये शीट 3 का डाटा था। शीट 4 हमने सेलेक्ट की थी रिजल्ट के लिए, तो शीट 4 में ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसे दिखा देगा। शीट 4 में पहले तो दिखाएगा डे 1 के एक्सपेंसेस का टोटल। डे 1 का एक्सपेंसेस फर्स्ट ब्रांच में था 100, सेकंड ब्रांच में था 1100, 1100 एंड 100 1200, थर्ड ब्रांच में क्या है 2100, 1200 एंड 2100 3300। तो यहाँ पे हमारे को शो कर देगा 3300। इसी तरह सेकंड डे का एक्सपेंस फर्स्ट शीट में था 200, सेकंड ब्रांच का था 1200, 200 प्लस सर 1200। अगर किसी मतलब उसमें ये डाटा में अगर डे वन का डाटा हो ही नहीं तो डाटा हो ही नहीं तो, अगर डाटा ही नहीं है तो फिर हम उस पे एनालाइज कैसे करेंगे। ये फीचर तो डे एनालाइज, वन का नहीं है सिर्फ डे वन एक्सपेंसेस नहीं है तो डे 1 एक्सपेंसेस नहीं है तो जो डाटा यस नहीं सर है उस पे हम एनालाइज नहीं कर सकते। ये जो फीचर है कंसोलिडेट फीचर तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा हो, क्योंकि हम तो उस डाटा को एनालाइज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, उसकी टोटलिंग करने के लिए, उसकी एवरेज निकालने के लिए। जब डाटा ही नहीं होगा तो उसकी कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। डाटा कंसोलिडेशन के लिए हमारे पास डाटा होना जरूरी है, ठीक है, तभी हम डाटा कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अदरवाइज डाटा कंसोलिडेशन का फीचर हम यूज नहीं कर सकते जब हमारे पास डाटा ही नहीं है। डाटा कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि टू एग्रीगेट द डाटा, टू कंसोलिडेट द डाटा, डाटा को इकट्ठा करना, उसका एक कंक्लूजन, उसका एक निष्कर्ष निकालना,
तो जब डाटा है ही नहीं तो निष्कर्ष किस चीज का निकालोगे तुम? ठीक है, तो इसलिए डाटा तो होना जरूरी है। Data consolidation facilitates easier editing and viewing of information since it shows the data in aggregate or summary form. डाटा कंसोलिडेशन हमारे को फैसिलिटी देता है कि हम आसानी से एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे को उस डाटा को एग्रीगेट करके और उसकी समरी फॉर्म दिखा देता है। ठीक है, similarly, you can choose other functions from the function list for consolidating data as per your needs. यहाँ तो हमने सम किया था, हम उन सब की एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम कंसोलिडेशन यूज करते हैं तो डाटा हमारा अलग अलग शीट्स पे होना चाहिए। ये नहीं जैसे मैंने कैल्क ओपन किया, कुछ डाटा तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, कुछ डाटा मैंने सपोज इस रेंज पे स्टोर कर दिया, कुछ डाटा मैंने इस रेंज पे स्टोर कर दिया। अब मैं इन तीनों को कंसोलिडेट करता हूँ, तो इन तीनों को एक ही शीट के डाटा को जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो कंसोलिडेटेड फंक्शन जो है वो इस तरह से काम नहीं करेगा, कंसोलिडेट का फीचर इस तरह से काम नहीं करेगा। वो सिंपली क्या करेगा, उन तीनों डाटास को एक दूसरे के नीचे रख देगा और कुछ नहीं करेगा, उसकी टोटलिंग एवरेज वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये फंक्शन, ये फंक्शनैलिटी जो है हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा अलग अलग शीट्स में स्टोर्ड हो। ठीक है, तो अब ये नोट में भी दिया हुआ है, कैल्क वर्क एज इंटेंडेड इफ डाटा बीइंग कंसोलिडेटेड लाइज इन डिफरेंट शीट्स। कैल्क तभी इंटेंडेड वे में यूज होगा, काम करेगा, मीन्स जैसा हम चाहते हैं वैसा तभी काम करेगा इफ द डाटा बीइंग कंसोलिडेटेड लाइज इन डिफरेंट शीट्स। अगर जो डाटा हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं वो अलग अलग शीट्स में हो। However, if you try to consolidate data by selecting 3 different ranges from the same worksheet, अगर हम एक ही वर्कशीट से अलग अलग डाटा रेंजेस सेलेक्ट कर देते हैं कंसोलिडेशन के लिए, इट सिंपली क्लब्स द रेंजेस फ्रॉम वन बिलो अनदर। ये सिंपली क्या करेगा, उनको क्लब कर देगा, एक दूसरे के नीचे लगा देगा, लेकिन उस पर एवरेज वगैरह कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसको तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, जो तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो प्रैक्टिकली करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब डाटा कंसोलिडेशन के लिए अभी तुम्हें बताया है हमारे पास क्या चीज़ होनी जरूरी है, डाटा। तो इसके लिए पहले हम ये मान के चलते हैं हमारा कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हमने तीन तो इन्होंने बुक में मानी हुई, हम 4 मान लेते हैं, हमारी 4 ब्रांचेज है। एक ब्रांच है हांसी में, एक है तोशाम में, एक है बरवाला में, एक है जींद में। ठीक है, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है, मे बी वो फाइनेंशियल कंपनी है, मे बी वो हमारी कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हर ब्रांच में डेली के कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस होते होंगे। सपोज वो सभी एक्सपेंसेस हमने हर ब्रांच के अलग अलग शीट्स में स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे हांसी की ब्रांच के अलग शीट में स्टोर किए हुए हैं, हिसार के ब्रांच के अलग से, आज के एक्सपेंसेस अलग से, बरवाला की ब्रांच के अलग से, और फोर्थ तो शाम की ब्रांच के अलग से। अब मैं चाहता हूँ इस डाटा को कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब मैं इसकी टोटलिंग करना चाहता हूँ कि टोटल मेरे कितने एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, या फिर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ, मेरे एवरेज एक्सपेंसेस कितने हुए। ठीक है, तो इसके लिए डाटा होना जरूरी है। तो डाटा टाइप करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है डाटा। तुम खुद का डाटा भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर किया हुआ है डाटा, उस डाटा को ओपन कर लेते हैं। ठीक, ये देखो, ये मैंने 5 अलग अलग शीट्स बनाई हुई हैं। फर्स्ट हांसी, हांसी में एक्सपेंसेस ऑफ हांसी ब्रांच, टी एक्सपेंसेस हो गए 50 रुपीज, कॉफी एक्सपेंसेस हो गए 70, कोल्ड ड्रिंक्स 80, मिसलेनियस छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए 70, टूरिंग एक्सपेंसेस हो गए 120। ठीक है, इसी तरह जींद ब्रांच पे आ जाओ। जींद ब्रांच एक्सपेंसेस ऑफ जींद ब्रांच, टी 65, कॉफी 60, कोल्ड ड्रिंक 120, मिसलेनियस 140, टूरिंग 260। इसी तरह बरवाला, बरवाला ब्रांच में एक्सपेंसेस ऑफ बरवाल लिखा गया है यहाँ बाय मिस्टेक, यहाँ बरवाला कर देते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ बरवाला ब्रांच। ठीक है,
टी 45, कॉफी 80, कोल्ड ड्रिंक 100, मिसलेनियस 60 एंड टूरिंग एक्सपेंसेस 50। इसी तरह तो शाम में टी 50, कॉफी 70, कोल्ड ड्रिंक 90, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 60, टूरिंग एक्सपेंसेस 50। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कंसोलिडेशन तभी कर सकते हैं जब सेम फॉर्मेट में डाटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, इसी तरह यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, यहाँ थर्ड में भी टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, इसी सेम फॉर्मेट में। अब हम क्या करना चाहते हैं, यस अजय, ये आर्यन जाखड़ था, पता नहीं अजय आर्यन जाखड़ हाथ उठा रहे थे तुम। चलो अब हम क्या करना चाहते हैं, मैंने एक शीट और बना ली, इसकी 5th शीट, उसमें क्या कर दिया, ये हेडिंग बना के छोड़ दी टोटल एक्सपेंसेस। इसमें भी सेम फॉर्मेट में ले लिया, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक मिसलेनियस एक्सपेंस टूरिंग एक्सपेंस। मैं चाहता हूँ सभी ब्रांचेस का टी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाए, कॉफ़ी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएं, कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएं, मिसलेनियस यहाँ पे आ जाएं, टूरिंग यहाँ पे आ जाएं, सबका टोटलिंग हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन के लिए करना क्या है, ऊपर मेन्यू में जाओ, मेन्यू में ऑप्शन होगा डाटा, डाटा पे जैसे भी क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, ठीक है, इसमें एक कमांड होगा कंसोलिडेट, कंसोलिडेट पे क्लिक कर दो। जैसे ही तुम कंसोलिडेट पे क्लिक करोगे कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। अब इसमें पीछे एक रेंज ओपन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस तरह से ओपन होगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में सम फंक्शन आएगा फंक्शंस के अंडर। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लास्ट जब क्लास को मैंने करवाया था तो इसमें कुछ चेंजेस की थी, तभी आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब हमें यहाँ कंसोलिडेशन करनी है, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे किस रेंज की हम कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ नीचे आ जाओ, सोर्स डाटा रेंज। सोर्स डाटा रेंज के सामने एक श्रिंक बटन आएगा, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स श्रिंक हो गया। अब यहाँ पे पहले तो पहले डाटा पे आ जाओ तो जो तुम कंसोलिडेट करना चाहते हो, यानी कि हाँसी वाली शीट पे आ जाओ। हाँसी वाली शीट पे आ गए, इसका कौन सा डाटा हमने कंसोलिडेट करना है, ये वाला, ठीक है। टी के एक्सपेंसेस, कॉफ़ी के एक्सपेंसेस, हेडिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाटा। इसको लो, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, श्रिंक बटन पे क्लिक करो। अब ये वापस रिस्टोर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे फिर ऑप्शन कौन सा यूज करना है, ऐड। जैसे ही ऐड यूज करोगे कंसोलिडेशन रेंजेस में इस रेंज को शो करना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरी रेंज ऐड करो, उसके लिए सोर्स डाटा रेंज के श्रिंक बटन पे दोबारा से क्लिक करो, ये फिर से श्रिंक हो जाएगा। अब सेकंड ब्रांच सेलेक्ट करो, जींद, जींद का भी ये वाला डाटा सेलेक्ट कर दो और फिर से इस पे श्रिंक बटन पे क्लिक कर दो। फिर ऐड, ऐड से क्या होगा, ये दूसरी रेंज भी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। दो रेंजेस हो गई। अब बरवाला पे आ जाओ, इससे पहले श्रिंक बटन पे फिर से क्लिक करो, श्रिंक बटन पे फिर क्लिक किया, ये फिर से श्रिंक हो गया डायलॉग बॉक्स। फिर बरवाला ब्रांच ली, बरवाला ब्रांच की ये डाटा बरवाला वाला ले लिया, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ये रिस्टोर हो गया। अब इसको भी ऐड कर दो, ऐड किया, ये थर्ड रेंज भी ऐड हो गई। अब फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ठीक है, और तो शाम वाले पे जाओ, ठीक है, और इसके डाटा को सेलेक्ट करो, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ठीक है, ऐड। तो ये चारों रेंजेस हमने ले ली, चारों रेंजेस ले ली जिस जिसको हमें कंसोलिडेट करना था, ठीक है। इन चारों रेंजेस को ये कंसोलिडेशन रेंजेस में शो करना स्टार्ट कर देगा। अब कॉपी रिजल्ट 2 में आओ, कॉपी रिजल्ट 2 के सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो। अब हमें ये बताना है कि हम रिजल्ट कहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो कॉपी रिजल्ट 2 के सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो, ठीक है। अब टोटल वाली शीट पे जाओ, कहाँ हमें रिजल्ट शो करने हैं, टी के आगे से हमें यहाँ रिजल्ट शो करने स्टार्ट करने हैं, तो स्टार्टिंग सेल पे सिर्फ क्लिक कर दो और फिर से श्रिंक बटन। अब यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कहाँ पे हमें रिजल्ट देना है। अब ऊपर जाओ, ऊपर अपर को फंक्शंस वाले पोर्शन में, फंक्शन में सेलेक्ट करो तुम करना क्या चाहते हो, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, क्या चीज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने कर दिया सम, इन सब का मेरे को सम चाहिए, सम करके ओके कर दो। जैसे ही ओके करेंगे ऑटोमेटिकली सभी ब्रांचेस का सम टोटल यहाँ पे आ गया। ये टी के एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आ गया 210,
कैसे आया, ये चारों काम देख सकते हैं, चेक करना चाहें तो। हाँसी का कितना था 50 और जींद का था 65, 50 एंड 65 115, ठीक है। और बरवाला का था 45, 160 टोटल हो गया। तो शाम का 50 तो 210 टोटल हो गया। ये टोटल आ गया हमारा 210, ठीक है। तो इसी तरह इसने कॉफ़ी का टोटल बता दिया, कोल्ड ड्रिंक का टोटल बता दिया, मिसलेनियस का, टूरिंग का। अब ये तो हमने टोटल किया है। मैं एक बार तुम्हारे को फिर से ये चीज़ रिवाइज भी करवा देता हूँ और हम फंक्शन अब की बार चेंज कर देते हैं। हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, एवरेज। इस डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस किया और डिलीट ऑल कर दिया, ठीक। अब फिर से मैं कंसोलिडेशन यूज़ करता हूँ, डाटा में जाके कंसोलिडेट, यहाँ रेंजेस आ रही हैं, इन रेंजेस को एक बार सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से करके दिखाना चाहता हूँ। डिलीट करो सबको। अब ये इस तरह से आएगा। अब सबसे पहले सोर्स डाटा रेंजेस वाले श्रिंक बटन पे जाओ, इस पे क्लिक करो। फर्स्ट जो डाटा कंसोलिडेट करना है, जैसे 80 वाला, इसको सेलेक्ट करो और इसका डाटा सेलेक्ट कर लो जो जो तुमने कंसोलिडेट करना है। ये सेलेक्ट कर लिया, फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो और ऐड से क्या होगा, वो रेंज यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस में आ जाएगी। फिर से सोर्स डाटा रेंज के सामने वाले श्रिंक बटन पे क्लिक करो, सेकंड ब्रांच पे आओ, जींद वाला, ये जो डाटा था हमने कंसोलिडेट करना है, ये सिलेक्ट करो, फिर श्रिंक बटन पे क्लिक करो, फिर ऐड, दूसरा डाटा भी आ गया। फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो। अब बरवाला वाला डाटा सेलेक्ट कर लिया हमने। सर रीजॉइन करना है? नहीं करना बेटा, अभी हो जाएगा ये कदम, ठीक है। फिर ऐड कर दो, ठीक है। फिर से श्रिंक बटन पे क्लिक करो, तो शाम वाला